ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी है लेकिन आपको ये नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है लेकिन ये नहीं पता कि कौन से टाइप की ट्रेडिंग करें, अगर आपको ट्रेडिंग में रिस्क कम रखना है लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करें जिसके अंदर रिस्क बहुत ही कम रहेगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मैं आपको एक उम्मीद देता हूँ अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपके बहुत सारे डाउट्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। वेलकम दोस्तों, हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम छोटी से छोटी बातें क्लियर करने वाले हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर आपको ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है तो ये 4 टाइप्स आपको सफिशिएंट होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग जितना सिंपल रखोगे उतना ही मार्केट को इजीली समझा जा सकता है, जितना कॉम्प्लेक्स रखोगे उतना ही प्रॉफिट कमाना कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो मैं टाइप्स बताने वाला हूँ ये चारों टाइप्स के अंदर अपना अपना रिस्क छुपा हुआ है, तो फिर उस चीज को भी आपको आइडेंटिफाई करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टाइप्स बता दिए और उनके अंदर रिस्क नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग कर लोगे तो आपका रिस्क होगा ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, हर ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको मैनेज करना पड़ता है। फर्स्ट आता है डे ट्रेडिंग, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। सेकंड आता है स्विंग ट्रेडिंग, थर्ड आता है स्कैल्पिंग और फोर्थ आता है पोजिशनल। ये मेनली 4 फॉर्म है ट्रेडिंग के जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं और हर कोई इन्हें ही यूज करके मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करता है। मार्केट के और भी फॉर्म्स हैं जैसे कि ट्रेंड फॉलोइंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग और जैसे कि कमोडिटी ट्रेडिंग। ये सब तो क्या टाइप्स हैं, लेकिन मेनली ट्रेडिंग के टाइप्स 4 ही हैं जिनके अंदर आपको ट्रेड करने को ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये सब जो मैंने अभी नेम्स लिए वो सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल नेम्स हैं। बाकी जो मेनली ट्रेडिंग के फॉर्म होते हैं वो 4 ही फॉर्म होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। चलिए तो मैं आपको हर एक ट्रेडिंग के फॉर्म को एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपके डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट आता है डे ट्रेडिंग, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ये ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जो अपने रिस्क को ओवरनाइट होल्ड नहीं करना चाहते या फिर लॉन्ग टर्म अपने रिस्क को नहीं लेना चाहते। मैं खुद पर्सनली ये इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है आपने किसी इंडेक्स के अंदर उसके ओपनिंग टाइम से लेके उसकी क्लोजिंग टाइम के बीच में बाइंग कर लिया और सेलिंग कर लिया, इसका मतलब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है। अगर उसकी क्लोजिंग टाइम से पहले आपने उसको बाय और सेल कर दिया, इसका मतलब आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है। दूसरा है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ही आता है। ऐसा क्यों, चलो जानते हैं। आपने एक लेवल मार्क करी जहां से मार्केट इंटेंस मोमेंटम देता है, तो आपने वहां पे एक पोजीशन बनाई एंड आपने उसको 10 से 15 मिनट के अंदर ही पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर दिया, चाहे आपको जो भी हुआ हो, स्टॉप लॉस गया हो या फिर टारगेट दिया हो। क्योंकि इंटेंस मोमेंटम जब आता है या तो स्टॉप लॉस मिलता है या फिर टारगेट मिलता है। मार्केट में आए और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पोजीशन बनाई और प्रॉफिट या लॉस लेके निकल गए एज पर मार्केट मोमेंटम, इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। थर्ड आता है स्विंग ट्रेडिंग। मैं आपको जो भी ट्रेडिंग के टाइप्स बता रहा हूँ, आप ये टाइप्स किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने ओनली ये 4 टाइप्स कवर किए हैं जो कि मेन है। बहुत से लोग जिनका पेशेंस अच्छा रहता है ट्रेडिंग के अंदर, तो स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए ही बना है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको आपके ऊपर ट्रस्ट एंड पेशेंस दोनों रखना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग यूजुअली कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक ही रहता है, क्योंकि हमें इसके अंदर मोमेंटम पकड़ना रहता है। मार्केट में हमें इसके अंदर ट्रेंड पकड़ना रहता है। जहाँ से मार्केट हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है वहाँ से हम स्विंग ट्रेडिंग पकड़ते हैं। और इजी भाषा में जानो तो जहाँ से मार्केट स्विंग लेता है, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, मार्केट अभी अप ट्रेंड चल रहा है और आपने एक मेजर लेवल मार्क करके रखी है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेने वाला है, तो वहाँ से आप अपनी सेलिंग साइड की पोजीशन बनाओगे, क्योंकि वो एक मार्केट में इंटेंस लेवल है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगी ही आएगी। तो फिर आप वेट करोगे कंफर्मेशन का उस लेवल पे आने के बाद, और आपने उस लेवल पे आने के बाद आपने पोजीशंस बना ली, इसका मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग कर ली और आपको पता है कि मार्केट कुछ हफ्तों तक इस लेवल तक जा सकता है, उस सपोर्ट तक, तो फिर आप वहां तक होल्ड करते हो, अपनी पोजीशंस को बना के होल्ड करते हो, तो फिर उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो फिर आप इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन हाँ, इसके अंदर आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है और एनालिसिस भी बहुत अच्छी करनी रहती है, क्योंकि अगर आपने गलत साइड में स्विंग ट्रेडिंग कर ली मार्केट को ट्रेंड के बिना समझे, तो फिर भाई आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोजिशनल ट्रेडिंग। इसके अंदर आते हैं वो लोग जो अपने कैपिटल को एज अ इन्वेस्टमेंट के जैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है। वो इन्वेस्टमेंट होती है मंथ से लेके ईयर्स तक। हो सकता है वो आपने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है आपने उसको सालों तक इन्वेस्ट किया हो। और एक बात, इसके अंदर आपको पेशेंस रखना होता है और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है पैसा लगाने से पहले। अगर आप गलत कंपनी या गलत फील्ड पे अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके आप लॉस को होल्ड कर रहे हो, तो फिर आपका कैपिटल वाइप आउट होने से कोई नहीं रोक सकता है।
और ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स के टाइप्स की कैटेगरी में की जाती है जिनकी एक्सपायरी नहीं होती है, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर्स के लिए, और हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर्स के लिए। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आपकी लेवल्स और आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी नॉलेज स्कैल्पिंग में अगर अच्छे से वर्क करती है तो स्कैल्पिंग करो। अगर इंट्राडे में पूरे दिन में अच्छे से वर्क करती है तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके अच्छी खासी होल्ड पे रख के, ठीक है। अब आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है स्टॉक्स के बारे में और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज स्टॉक्स को लेके बहुत ही अच्छी खासी है, बहुत ही इंटेंस लेवल की आपकी एनालिसिस है, तो फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग जा सकते हो। अपनी जो कैपिटल है उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और लॉन्ग टाइम तक आप उसमें अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ये थे कुछ 4 मेजर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जिनके अंदर हर कोई ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है। अब आप बताओ आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक के ऊपर चाहिए जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दोगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा।